अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग की कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं। यमन के हूतीस ने अपना युद्धपोत जो है लाल सागर के अंदर उतार दिया है। अमेरिका ने जिस तरह से यमन के हूतीस पर हमला किया और 10 हूतीस को जो है पूरी तरह से शहीद कर दिया, उसके बाद से ही यमन पूरी तरह से भड़का हुआ है और यमन के जो है प्रवक्ता की तरफ से बड़े बयान सामने निकल कर आए हैं। वहीं पर तुर्की की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। तुर्की का जैसे ही बयान आया तो पूरी तरह से सोशल मीडिया हैंग हो गया। सोशल मीडिया पर जिस तरह के सवाल तुर्की को लेकर खड़े किए जाने लगे, पूरी तरह से सवालों के घेरे में तुर्की इस वक्त घिरा हुआ है। वहीं पर यमन के हूतीस के प्रवक्ता की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, जिस तरह से अमेरिका ने भी पूरी तरह से अपने घुटने यमन की हूतीस के सामने टेकने का काम किया है। उसने साफ तौर पर जो बयान दिया है कि अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं है। यमन के हूतीस से उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं है। सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूंगा, एक के बाद एक रिपोर्ट आप लोग कड़ी दर कड़ी जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम रुख करते हैं कि यमन के हूतीस की तरफ से जो बयान दिया गया है, जिस तरह से 10 हूतीस को शहीद करने का काम किया गया कि अमेरिका ने सोचा था कि हम हूतीस पर हमला करेंगे तो शायद यमन के हूतीस जो हैं पीछे हट जाएंगे, गजा के अंदर जो मजलूम लोग हैं उनकी सहायता नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। तो वहीं पर यमनी हूतीस के प्रवक्ता का बयान आया है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इजराइल के बाद यमनी हूतीस ने अमेरिका के खिलाफ ढोल बजा दिया। यमनी हूतीस का नया घोषणा पत्र जारी। आज अमेरिका ने हमारे जहाजों पर हमला कर हमारे 10 लोगों को शहीद कर दिया। हमारी नौसेना इजरायली जहाज को रोकने के मिशन पर थी। इस अपराध की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी हमले हमें गाजा के मुसलमानों का समर्थन और मदद करने से नहीं रोक सकते। दूसरी ओर यमन के हूतीस ने इजराइल से जुड़े मैक्स जहाज पर सफलतापूर्वक हमला किया। यमन की सीमा से कोई भी जहाज ना तो इजराइल जा सकता है और ना ही आ सकता है। जो भी इजराइल का समर्थन करेगा और हमसे लड़ेगा, हम उससे लड़ेंगे। यमनी हूतीस के प्रवक्ता का बयान, इस तरह की बात कही गई है कि अमेरिका ने जो सोचा था कि हम यमन के हूतीस पर हमला करेंगे तो शायद यमन के हूतीस जो है पीछे हट जाएंगे, तो फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। इजराइल पूरी तरह से गजा पर कब्जा कर लेगा और उस जमीन को अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन यमन के हूतीस ने पहले ही गजा के लोगों से यह वादा किया हुआ है कि जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा में अपने हमले नहीं रोक लेता, तब तक हम इजराइल की तरफ जाने वाले हर एक जहाज को अपना निशाना बनाएंगे। तो अमेरिका ने साफ तौर पर यमन के हूतीस पर हमला किया, जो जहाज पर वहां पर अपने मिशन पर थे, जो इजराइल के जहाजों को रोकने का काम कर रहे थे। तो अमेरिका ने तुरंत उन पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 10 जो है यमन के हूतीस जो हैं शहीद हो गए हैं। अब दोस्तों, बड़ा बयान जो है तुर्की की तरफ से निकल कर आया है। तुर्की की तरफ से जैसे ही बयान निकल कर आया तो तुर्की को सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से तुर्की ने कितना कड़ा एक्शन लिया है, ये सारी तस्वीरें हमने आप लोगों के सामने रखी हैं कि कौन कौन से देश ने किस तरह से सामने आकर जो है गजा के लोगों की मदद की है। तो अब तुर्की की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए। यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तुर्की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बात कही गई है, नो स्टॉर्म कैन स्टॉप अस, यानी कि कोई तूफान हमें नहीं रोक सकता। तुर्किया की तरफ से यह बात कही गई है कि कोई तूफान जो है हमें नहीं रोक सकता। भाई, किस लिए नहीं रोक सकता, इस चीज को यहां पर क्लियर नहीं किया गया। जैसे ही इस बयान को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया कि तुर्की की तरफ से, तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान दिया गया है, सही ट्विटर यूजर ने उन पर सवाल खड़े करना जो है शुरू कर दिया है। एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए, कोई तूफान नहीं रह सकता तुर्किया को, चुपके चुपके इजराइल को मदद करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका हिसाब लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, मगर जिस पर पड़ती है तो उसकी आवाज़ निकलती है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि चुपके चुपके जो है तुर्किया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुर्की पूरी तरह से चुपके चुपके इजराइल की मदद करता है और कोई भी तूफान जो है तुर्किया की तरफ से गजा के लिए नहीं आने वाला, किसी भी तरह की मदद जो है गजा के लिए नहीं आने वाली। और इल्ज़ाम उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि तुर्की चुपके चुपके जो है इजराइल की मदद करता है। लेकिन यहाँ पर तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बात कही गई है कि कोई भी तूफान हमें जो है नहीं रोक सकता। वहीं पर यमन के हूतीस ने जिस तरह से लाल सागर के अंदर इजराइल के जहाज़ों को उड़ाना शुरू किया था, उसके बाद अमेरिका ने यमन के हूतीस पर हमला किया, जिसमें 10 यमन के हूतीस जो हैं शहीद हो गए। उसके बाद यमन के हूतीस ने जो है ईरान का IRS अल्बोर्ज जो है युद्धपोत लाल सागर के अंदर उतार दिया है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ईरान का IRIS अल्बोर्ज युद्धपोत यमन के पास लाल सागर में जो है पूरी तरह से घुस चुका है। अब वो वहां पर तैनात हो चुका है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। अमेरिका पूरी तरह से घुटने टेकने का काम जो है अमेरिका जो है ईरान के सामने कर रहा है, यमन के सामने कर रहा है, यमन के हूतीस के सामने इस तरह का बयान उसने दिया है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए कि अमेरिका ने यमन के साथ तुरंत तनाव कम किया।
अमेरिका का कहना है कि वह हूतियों के साथ व्यापक मध्य पूर्व संघर्ष या युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि यमन पर पश्चिमी हमले की खबर भी एक ब्रिटिश अखबार के झांसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है कि अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि अभी हम मध्य पूर्व संघर्ष या युद्ध के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से यमन के हूतीस पर हमला कर रहा है। वहीं पर मैंने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर बताया था कि अमेरिका जो है ब्रिटिश के संग मिलकर हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, वो तैयारियां कर रहा है अंदर ही अंदर। ब्रिटिश के साथ मिलकर हवाई हमले जो है यमन पर करने की तैयारियां अंदर ही अंदर चल रही हैं। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश के जो अखबार हैं ये एक झांसे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यमन के हूतीस का जो ध्यान है भटकाने का काम किया गया था। लेकिन इन यहूदियों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग धोखे से ही हमले करते हैं। जिस तरह से अभी तक चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो या फिर यमन हो, जिस तरह से चेतावनी के बाद ही इन लोगों पर हमले किए गए हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पर हमले जो है हूतीस पर अचानक से कर दिए। लेकिन अब जो है ये साफ तौर पर कह रहा है कि अभी हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरह से मध्य पूर्व संघर्ष या युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और उसने साफ तौर पर यमन के हूतीस पर जो तनाव इस वक्त बना हुआ था उसको कम करने का काम किया है अमेरिका ने। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका और ब्रिटिश आमने सामने आकर यमन से लड़ते हैं, दोनों संग मिलकर यमन से लड़ते हैं, तो ये लोग नहीं जीत पाएंगे। चाहे वो गजा हो, चाहे ईरान हो, चाहे यमन हो, ये लोग आमने सामने खड़े होकर किसी भी कीमत पर अमेरिका या इजराइल या ब्रिटिश या इंग्लैंड, जो ये आपसी समझौते के देश हैं, किसी भी कीमत पर आमने सामने खड़े होकर नहीं जीत सकते। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिका मिलकर हवाई हमले करने की जो योजना बना रहा है, क्योंकि ये लोग सामने करने की इनके अंदर ताकत नहीं है, तो ये सिर्फ हवाई हमले कर सकते हैं। हवाई हमलों में ही ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन सामने आकर ये जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन बात ये कही जा रही है कि अमेरिका ने पूरी तरह से ये बात कही है कि तुरंत तनाव कम कर दिया है और वहीं पर कि अभी हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग बताइए कि तुर्की की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि हम किसी भी तूफान से नहीं रुकने वाले, कोई भी तूफान जो है हमें नहीं रोक सकता। आखिर कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये सारी खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।